हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग साइकिल डिटेक्ट करेंगे किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में। चलिए देखते हैं साइकिल होता क्या है। अगर ग्राफ में नॉन इम्पटी डिस्टिंक्ट एक ऐसा पाथ हमारे पास एग्जिस्ट करता हो जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग सेम हो तो वो साइकिल होगा। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे एक ऐसा पाथ है, स्टार्टिंग एंडिंग जो दोनों सेम है। जैसे यहाँ पे 0 से हम लोग 1 पे गए, 1 से हम 2 पे गए, अब 2 पर से हम लोग 0 पे आ गए। ओके, सो ये हमारा नॉन इम्पटी और डिस्टिंक्ट है क्योंकि पाथ डिस्टिंक्ट है। और यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है। 1 से करें तो ये भी हमारा, देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे तब भी हमारा सेम आएगा। ओके, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। और देखिए, और हम फिर देखते हैं दूसरी चीज़ कि क्या इस ग्राफ में साइकिल है। यहाँ पे इस ग्राफ में साइकिल है तो यहाँ पे देखिए 0 से 1 पे गया, 1 से, और देखिए यहाँ पे अगर अनडायरेक्टेड है तो दो एज होंगे, एक 0 से 1 होंगे और 1 से एक 0 होगा। बट यहाँ पे देखिए ये वाला केस नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ओके, सो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे। देखिए, साइकिल चेक करने की दो कंडीशन है। पहला कंडीशन सेल्फ लूप हो या सेल्फ लूप हो, या सेकेंड हमारा बैकेज हो। अब बैकेज क्या होता है? बैक एज, देखिए बैकेज हमारा दो तरह से, अगर दो कंडीशन ट्रू है देन हमारा बैकेज हो सकता है। देखिए, अगर हम लोग, पहला कंडीशन क्या है, अगर हम लोग किसी भी वर्टेक्स में अगर हम DFS अप्लाई करते हैं तो हमको अगर UV एक ऐसा एज मिला जहाँ पर हमारा, जहाँ पर V वर्टेक्स जो है ऑलरेडी विजिटेड हो, ये V वाला ऑलरेडी विजिटेड हो। ओके, और V यहाँ पे लिख देते हैं, V इज ऑलरेडी विजिटेड। ओके, और सेकेंड कंडीशन क्या, इसमें सेकेंड कंडीशन जो है कि V जो है पेरेंट नहीं होना चाहिए U का। देखिए, अब बारी बारी चेक कर देखते हैं कैसे हम लोग दोनों कंडीशन को फुलफिल करेंगे। देखिए, सेल्फ लूप अनडायरेक्टेड ग्राफ में नहीं होता तो इसको हटा देते हैं। और देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन बात करते हैं कैसे DFS अप्लाई करेंगे। लेट अस सपोज मैंने 0 से DFS अप्लाई करना स्टार्ट किया। ओके, एक विजिटेड एरे बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 एज है, तो यहाँ पे 0 1 और 3 4। ओके, अब इसे हम लोग 0 1 2 3 सबको फॉल्स फॉल्स मार्क कर देते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते ताकि अच्छा लगे। मैंने 0 पे अप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए HGSCNC लिस्ट जो है पहले से बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 0 से अप्लाई किया। सबसे पहले क्या होता है DFS में, सबसे पहले विजिटेड मार्क होता है जो भी हमारा वर्टेक्स होगा। तो 0 को हम लोग DFS मार्क करेंगे 0 यहाँ पे। ओके, सॉरी, ट्रू मार्क करेंगे इसको हटा के। अब क्या करेंगे, इसके एडजेसेंट को ट्रावर्स करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट को। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 है, तो 1 2 में सबसे, उसके बाद हम लोग 1 को ट्रावर्स करेंगे तो 1 पे आ जाएंगे। अब 1 को हम लोग चेक करेंगे विजिटेड है कि नहीं विजिटेड है, तो यहाँ पे विजिटेड मार्क करेंगे। ओके, और सारे एडजेसेंट को ट्रावर्स करेंगे। तो यहाँ पे एडजेसेंट मेरा 0 है, तो देखिए 0 यहाँ पे जब मिला, 0 हमारा ऑलरेडी विजिटेड है। बट यहाँ पे सेकेंड कंडीशन क्या है कि 0 से 1 एक एज मिला। ओके, सॉरी, यहाँ पे 1 से 0 एक एज मिला तो इसे इरेज कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 से 0 एक एज मिला, साथ में हम लोग पेरेंट को भी स्टोर कराना है। तो पेरेंट मेरा 1 का हमारा 0 है। सो देखिए, यहाँ पे जब 1 से 0 एक एज मिला, इसे UV से कंपेयर करें तो V देखिए ऑलरेडी विजिटेड है, V मीन्स 0 0 ऑलरेडी विजिटेड है। और देखिए फिर सेकंड कंडीशन क्या है, V पेरेंट नहीं होना चाहिए U का। देन देखिए यहाँ पे पेरेंट नहीं होना चाहिए। अब चेक करेंगे कि क्या V जो है पेरेंट है U का। तो पेरेंट से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए पेरेंट इक्वल्स टू V आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये भी नहीं कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है। देन ये हमारा लूप नहीं हो सकता। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो इसे इरेज कर लेते हैं। तो आगे बढ़ें। अब हम लोग यहाँ पे आ गए थे,
सो अब इसके नेक्स्ट वर्टेक्स के लिए हम लोग मूव करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, 1 से 2 पे जाएंगे, 1 से 2 पे गए तो पेरेंट हमारा 1 आ गया और एज हमारा यहाँ पे 2 पे आ गए। अब देखिए 2 नॉट विजिटेड है, तो इसे हम लोग विजिटेड मार्क करेंगे, 2 मार्क कर देंगे। अब देखिए इसके एडजेसेंट को हम लोग ट्रावर्स करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 एक वर्टेक्स मिला। अब चेक करेंगे 0 क्या हमारा विजिटेड है, तो यहाँ पे देखिए विजिटेड है। देन यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है कि u अगर जो भी हमारा वर्टेक्स मिला, वर्टेक्स क्या है 2 से 0, तो इसे u v से कंपेयर करें तो देखिए v ऑलरेडी विजिटेड है और v हमारा पेरेंट नहीं होना चाहिए u का। तो यहाँ पे देखिए v हमारा u का पेरेंट कौन है, 1 है, और यहाँ पे v क्या है, 0 है। देन ये हमारा कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे हमको एक साइकिल मिल गया, तो यहाँ पे हमको साइकिल मिल गया। ओके, तो अगर हम लोग ट्रू फॉल्स में रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रू हम लोग रिटर्न कर देंगे। ये हम सिंपल सा करेंगे। और देखिए उसके आगे ट्रावर्स, जब साइकिल मिल गया तो वहाँ से अगर ट्रावर्स करें तो यहाँ पे ट्रू निकल जाएगा। उसके बाद 3 को ट्रावर्स करेंगे, 3 भी यहाँ पे देखिए कोई विजिटेड नहीं है, ये भी ट्रू मार्क हो जाएगा। उसके बाद सारे एज जो है हम लोग ट्रावर्स कर लिए। और देखिए इसमें होगा क्या कि हमें हर एक नॉन विजिटेड एज को चेक करना पड़ेगा। लाइक अगर मान लीजिए डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो तो वहाँ भी हमारा ये चले, इसलिए हम लोग हर एक एज नॉन विजिटेड एज के लिए हम लोग देखेंगे, सॉरी नॉन विजिटेड वर्टेक्स के लिए हम लोग देखेंगे। चलिए इसका कोड लिखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा कोड है जो मैंने पहले लिख लिया है। इसमें मैंने क्या है, सबसे पहले ग्राफ क्रिएट किया है। जैसे मेन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्राफ क्रिएट किया है, एडजेसेंसीज क्रिएट किया है ग्राफ में, और एक विजिटेड एरे हम लोग लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनपुट लिया है, ऐड एज कर दिया है। ऐड एज में देखिए अनडायरेक्टेड है, तो हमारा u के साथ v में, अब v के साथ u भी पुश होगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, एक फ्लैग नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। ओके, इनिशियली हम लोग 0 मार्क किए, उसका मतलब हमारा साइकिल नहीं है। उसके बाद DFS अप्लाई किए सभी नॉन विजिटेड वर्टेक्स पे इसलिए किए, मे बी ग्राफ डिसकनेक्टेड हो और उसमें साइकिल हो, तो इसलिए हम लोग सभी नॉन विजिटेड वर्टेक्स पे हम लोग अप्लाई किए हैं। ओके, अगर कोई भी ऐसा कंडीशन ट्रू हमें मिलता है तो हम लोग फ्लैग को 1 कर देंगे। अब फ्लैग यहाँ पे चेक कर लेंगे, फ्लैग 1 रहेगा इसका मतलब साइकिल है, फ्लैग 0 रहेगा इसका मतलब साइकिल नहीं है। ओके, सो चलिए अब ये DFS फंक्शन समझते हैं। तो DFS में जैसा मैंने बताया था, समझाया था, विजिटेड सबसे पहले u को मार्क करेंगे। ओके, जो भी हमारा इनिशियल एज जिस पे हम लोग DFS कॉल किए रहेंगे, सबसे पहले उसको विजिटेड मार्क करेंगे और उसके सारे एडजेसेंट को ट्रावर्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एडजेसेंट ट्रावर्स किए हैं यहाँ पे इसका कोड। अब देखिए एक्चुअल पार्ट का कोड आता है। देखिए वहाँ पे 2 कंडीशन थी, इफ़ नॉट विजिटेड, अगर नहीं विजिटेड है तो हम लोग उस पर DFS कॉल कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए सेम कर रहे हैं, नॉट विजिटेड है तो यहाँ पे इसके अंदर का मैं डायरेक्ट DFS कॉल कर रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसा मिल गया DFS जिसमें हमें ट्रू मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। ओके, सो अगर विजिटेड नहीं है इसका मतलब विजिटेड है वो। तो जब विजिटेड होता था तो बैकेज का हम लोग केस चेक करते थे कि अगर विजिटेड हो और सेकेंड कंडीशन हो पेरेंट ना हो। जब दोनों कंडीशन ट्रू होती थी इसका मतलब हमारा साइकिल प्रेजेंट है, मीन्स बैकेज प्रेजेंट है, तो हम लोग ट्रू रिटर्न करते थे। सेम किया है यहाँ पे, देखिए हम लोगों ने एलसीफ लगाया है लेकिन हम लोग विजिटेड नहीं चेक कर रहे। देखिए पहले नॉट विजिट चेक कर ले रहे हैं, अगर उसका एलसीफ है, अगर विजिटेड नहीं है इसका मतलब विजिटेड है, देन एलसीफ चल रहा है, तो वही सेम कंडीशन है। एट लास्ट अगर हमको कोई मतलब इसमें कोई भी हम लोग को पेरेंट ऐसा नहीं मिला जो हमारा साइकिल फॉर्म कर रहा हो तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो देखिए हम लोग मैंने एक चीज़ बताया नहीं आपको कि पेरेंट को कीप ट्रैक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेरेंट को इनिशियली मैं -1 मार्क किया हूँ कि कोई पेरेंट नहीं है। देन हम लोग जब DFS कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे पेरेंट में इनिशियली -1 है। ओके, क्योंकि -1 कोई एज होता ही नहीं, कोई मतलब जो भी हमारा इनिशियल वर्टेक्स होगा उसका कोई भी पेरेंट नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोगों ने VFS लगाया। जब हम लोग DFS कॉल कर रहे हैं तो ये पेरेंट की जगह u पास कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये जो u होगा, u है वो इस v का पेरेंट है। जब भी हम एक नया DFS कॉल करेंगे तब हम लोग u पास कर देंगे पेरेंट, क्योंकि v का पेरेंट u होगा। ओके, सो ऐसा सेम करेंगे। सो
अब चलिए इसे रन कराते हैं। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ, अब मैं रन कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए साइकिल इज़ प्रेजेंट, क्योंकि वही मैंने ग्राफ लिया है जिसमें 4 वर्टेक्स है, 4 एज है। ओके, सेम 0 to 1 और 1 to 0 है। तो जब 0 to 1 करेंगे ना, यहाँ पे 0 to 1 एज देंगे तो 1 to 0 भी एक एज कर देगा। तो यहाँ पे देखिए एडजेसेंट डॉट पुशबैक दोनों में किया हूँ, तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ में दोनों में हमारा पुश करते हैं। 0 to 2 है, इसका मतलब 2 to 0 भी है, एज है। ओके, सो यहाँ पे एक और हम लोग लेते हैं, जो सेकेंड ग्राफ था हमारा 2 वर्टेक्स था, 1 एज था, और वो था 0 to 1 था। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, मैं इसे रन करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए साइकिल प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि 0 to 1 एज था, बस सिंगल एज था, इसलिए साइकिल प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइस।